दिल ने मेरे भज्जी के मम्मी के दिल से कहा, प्यार है तो वही जो पहले किया था। ए क्या बात है भज्जी के पापा, आज बड़े खुश लग रहे हो। ए मेरी जान, कभी कभार तो त्योहारन की छुट्टी मिले और तब भी खुश ना रहूं है। बड़ी मुश्किलन थे, वो भी कई कई महीना में छुट्टी मिले त्योहारन की। तो यही मारे मैं घर में मौज ले रहा हूँ, पड़ो पड़ो नहीं तो पूरा महीना इतने को भागा दौड़ी में लेकर जाए। तो अब यूं मिली 2-3 दिन की छुट्टी होली की, तो यही मारे मौज मस्ती कर रहा हूँ इन छुट्टी में। हाँ, मौज लेनी भी चाहिए। तो फिर होली के बारे में कुछ सोच रखो, कहाँ करना होली पे कहाँ ना करना। हाँ, मैं यह सोच रही थी अब की बार होली अपने मायके जाके मनाऊं। आज मेरे बड़े भैया से बात हुई थी, वो मेरे से कह रहा था कि बहन अब की बार घर पर आजा, घर पे होली खेलेंगे। जीजा के साथ तो हर बार होली खेलती है, अब की बार इधर आजा। तो इसलिए सोच रही थी मैं अपने घर चली जाऊं, वहीं खेलूंगी होली अब की बार। बुद्धि चल गई दिखे तेरी। मैंने 9-10 दिन से प्लानिंग बना रखी है कि अब की बार भज्जी की मम्मी पे आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, पालक के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, जो जो पकौड़े बने सब बनवाऊंगा अब की बार। और तो को अपने भैया के घर जाने की सूझ रही है। अब की बार ही तो जा रही हूँ, तो हार पे कोई कहीं ना जाएगा। तो अब की बार मोल के पकौड़े लेके खा लेना, क्या हो गया। अगर मोकू मोल के ही पकौड़े खाने होते तो को मैं अपनी ऐसी तैसी मराने को लाता। तो फिर बहू की जरूरत क्या पड़ती, जब तू ही ना होती तो मोल के पकौड़े खाने पड़ते। पकौड़े का जो कुछ मन में आती वो खाना पड़ता मोल को, जब तू ही ना होती तो अब तू है तो यही मारता। तो कह रहा हूँ कि पकौड़े बनाइयो हाँ, और कहीं मत जा। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम। तू कर रही है गुस्सा। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जो डर गया वो मादर चोद है। Hey dad, please give me 10,000 rupees, please fast. क्या 10,000 rupees, please. मोकू दें ना, please fast, give me my hand. तो अभी अंग्रेजी बनवा दूंगा, पहले ढंग से सीख तो ले इंग्लिश बोलनी। प्लीज गिव मी माई हैंड मोगू देंग, अभी अभी करवा दूंगा तो। हाँ एक संग पूरी फास्ट तरीका से इंग्लिश बोलने थोड़ी सीख जाऊंगा, अभी थोड़ी बहुत मिस्टेक होएगी तो वो है रही है, अभी तो कई दिन सीख ही जाऊंगा अच्छी तरीका से इंग्लिश बोलनी। तो या इंग्लिश अब आगे सामने बोले कर, जाके सामने बोलने तो तेरा फायदा हो, मेरे सामने मत बोले इंग्लिश है। अब तुम्हारे सामने बोल लेते भी तो फायदा है रो मेरा। अब तुम को झेड़ी 10,000 रूपए दंगे लेकर के होरी को सामान लाना मोको अपने लिए। कितने हजार रुपए दूंगा मैं तो 10,000। तो को 10,000 रुपए देने से मेरा क्या फायदा है रो, या बात बताइए पहले तुमको। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो, फायदा इतना होएगा तुम्हारा, तुमने सोची ना होगी, इतना फायदा है जाएगा तुम्हें वो 10,000 रूपए देने से। वही बात तो मैं तोते पूछा हूँ, मेरा क्या फायदा है जाएगा तो 10,000 रुपए देने थे जो मैंने सोची ना होगी। देखो मैं तुमको समझाऊं तुम्हारा क्या फायदा होगा। तुम लोग 10,000 रूपए देंगे और मैं उन 10,000 रूपए में लेके जाऊंगा पिचकारी की दुकान पे। मतलब जहाँ दुकान पे होली को सामान मिले ना, वहाँ दुकान पे लेके जाऊंगा मैं तुम्हारे उन 10,000 रूपए में। तो मैं पूरे 10,000 रूपए की शॉपिंग करूंगा और बड़ी से बड़ी पिचकारी खरीदूंगा, रंग खरीदूंगा, गुलाल खरीदूंगा, हाँ सबसे ज्यादा खरीदूंगा मोहल्ले में सबसे ज्यादा। और जब मैं इतना सामान खरीद लूंगा और महंगी से महंगी पिचकारी खरीद लूंगा तो मोहल्ले वाले की गाड़ फूकेगी मोती। यार यहाँ के पापा इतने अमीर काय को, बहुत पैसा उड़ा मैं यहाँ पे। देखियो कितनी महंगी पिचकारी दवा दी यहाँ को, और देखियो गुलालन की तो कमी ना, यहाँ पे न्यों ही उड़ा रहा है, 10 दिन गुलाल है। तो मोहल्ले वाले की एक तरीका से गाड़ फूक जाएगी। हाँ पापा सही बता रहा हूँ मैं, गाड़ फूक जाएगी। वहाँ में कौन को फायदा, तुम्हारा फायदा। तुम्हारा फायदा कैसे हो गया मैं देखो अभी समझाऊं तुमको, तुम्हारा फायदा कैसे हो गया मैं। जब मोहल्ले वाले की गाड़ फुकेगी ना तो वो यूँ कहेंगे यहाँ के पापन पे कितना पैसा दे दियो, एक तो इतनी महंगी पिचकारी दवा दी और रंग गुलालन की तो कोई कमी ना है यहाँ पे, आधा धुंध उड़ा रहा हो, आधा धुंध। और हम 10-10 रुपए के पाउच में होली निकाल दें तो यूँ सोचेंगे। और यहाँ में फायदा कौन को है रो, तुम्हारा कौन महंगी से महंगी पिचकारी ला रहा, तुम्हारा छोरा कौन सबसे ज्यादा गुलाल उड़ा रहा, तुम्हारा छोरा हर तरीका से तुम्हारा ही नाम आएगा बीच में। यू फायदा तुम्हारा। ऐसा फायदा ना होगा भज्जी बेटा, मैं बताऊं देख कैसा फायदा होगा मेरा। हाँ बताइए तो फिर कैसे होगा मेरा फायदा। जब मैं तेरे कान पे 9-10 दूंगा ना भटाक से ना दबा के, और तू चुप कान पे हाथ लगा के कमरा में तो बाहर लेकर जाएगा, फिर मोते 1 भी रुपया ना मांगेगा, तब होगा मेरा फायदा। और क्या फायदा होगा, 10,000 रुपए का फायदा होगा मेरा। पापा त्योहार पे भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। तू मोते ऐसी बात ना कर रहा, हराम के आ रहे हैं पैसा, बिखर रहे हैं मुँह पे पैसा। जो तो कुछ झेड़ी 10,000 रुपए दे दूं निकाल के, ले बेटा महंगी से महंगी पिचकारी लिया दुकान पे खरीद के। एक बात बताओ पापा, तुम इतने भीचू क्यों बनो है, क्यों बनो तुम इतने भीचू। तुम पे करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी मोको 10,000 रुपए न दिए जा रहे, कहाँ ले जाओगे वो पैसा है, क्या करोगे वो इतने पैसा को। तुम तो मोको ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैंने तुमसे कहाँ मांग ली हो, कितने रुपए मांग ली हो। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है मोको 10,000 रुपए देना। तुमको तो बल्कि मोको 50-60 हजार रुपए यूँ खुशी खुशी दे देना चाहिए कि ले बेटा होरी आ रही है, पिचकारी लिए खूब उड़ाइए पैसा जहाँ उड़ावे। यूँ इतना पैसा कमा लिया, यूँ उड़ाना भी तो कहीं, ले तू ही उड़ाया पैसा। और तुम बता इतने भीचू बनने हो, 10,000 रुपए ना लेकर रहे तुम पे। अपनी छाती पर रख के कोई ना लेगा पैसा, ऊपर से खाली हाथ आवे और खाली हाथ ही जावे यहाँ पे। हाँ कोई ना लेगा अपनी छाती पर रख के वहाँ पैसा कमाए। वहाँ पैसा ठिकाने लगा, उड़ाते रह करो टाइम पे, अच्छा रहेगा। तुम जोड़े जा रहे हो, जोड़
करोड़ रुपया कर लियो और तुम अब भी ना उड़ा रहे, वहाँ मुझे पैसा कहाँ ले जाओगे? वहाँ पैसा तुम ला दे दो 10,000। मैं ना दूंगा तुमको, कई बार कहूँ ना दूंगा तुमको 10,000 रुपया। तुम मुझे कितनी भी कह ले, मैं ना दूंगा तुमको। पता ना कैसे पापा तुम तो मुझे 10,000 रुपया ना दिए जा रहे। आज मेरे बाबा होते मुझे 10 का 20,000 रुपया दे देते हैं। बहुत प्यार करे मेरे बाबा मुझे, तुम ना करो मुझे नेको प्यार। 8-9 साल पहले की बात है जब बाबा ने मुझे 3,541 रुपया दिए और महंगी से महंगी पिचकारी दवाई मुझे। हाँ, बहुत प्यार करे मेरे बाबा मुझे, तुम ना करे मुझे नेक भी प्यार। तुम तो मुझे डांटे 9-10 कान पे लगाने की और कहे मैं मुझे। तुमसे बढ़िया तो तुम्हारे पापा ये, मेरे बाबा ये तुमसे बढ़िया जो मुझे झेड़े पैसा निकाल के देते हुए, और तुम इतना कंजूस बना दिखाओगे। 10,000 रुपए तो मांग रहे हो तुमसे और तुम कान पे लगाने कह रहे हो मेरे। बहुत प्यार करे मेरे बाबा मोते, आज वो जिंदा होते ना 10 का 20,000 रुपया भी दे देते मुझको, खुशी खुशी देते और ले बेटा 20 का ले 40,000 रुपया ले जाते। कहाँ पे अब बाबा तुम मुझे देख रहे हो? तुम मेरी क्या हालत है रही है आज या घर में? मुझे पता तुम नहीं कही होंगी, मेरी हालत देख लो आज या घर में क्या है। ये 10,000 रुपया ना लेकर मेरे लिए या घर में देख लो बाबा तुम। काश तुम जिंदा होते बाबा, मुझको यही दे देते पैसा। तुम मुझको पता है मुझे बहुत प्यार करे तुम, पर या घर में पापा मुझे नेक भी प्यार न करे। मम्मी तो प्यार करे पर पापा तो मेरे कान पे लगाने की कहने। बाबा तुम्हारी याद आ रही है मुझको, बहुत याद आ रही है तुम्हारी आज मुझको। 10,000 रुपया न मिल रहे हैं घर में। देख बेटा भज्जी रो मत, 10,000 रुपया बहुत हो में, तू मोते 5,000 रुपया ले ले। हाँ 5,000 रुपया ले ले और तो कुछ जो लाना हो वो लिया, पर तू ऐसी 10,000 रुपया उड़ाएगा तो यू अच्छा ना तेरे लिए। हाँ तेरी लिमिट बढ़ती जाएगी ऐसी। आज 10 मांग रहा हूँ, मैंने 10 दे दिए तो तू कल 20 मांगेगा, फिर मुझको 20 भी देने पड़ेंगे। कहे हाँ पापा दे देंगे, मुझको 10 दे दिए तो आज 20 भी दे देंगे। आगे चल के तो ये पछतावा होगा या बात को। तो फिर तुम्हारी ना मेरी तो 7,500 रुपया दे दो। अब तो सही है, अब तो मैं ज्यादा मांग रहा हूँ तुमसे। अब मम्मी तुम्हें बताइए 100 रुपया में हुरी मन नहीं है मेरी है। अब दे दो इसको जितने पैसे ये मांग रहा है। एक तो तुम मेरे को अपने भैया के घर नहीं जान दे रहे, अब इसको भी गुस्सा कर दो। मैं तो गुस्सा कर ही दिया, अब इसको भी गुस्सा कर दो इसको जितने पैसे मांग रहा है ये। हाँ ले लेगा मोते 7,000 रुपये तो मांग रहा हूँ। हाँ दे दूंगा मैं तो 7,000। अब खुश है? हाँ अब तो मैं फूलन में समा रहा हूँ, अब तो बहुत खुश हूँ मैं। अब तो महंगी पिचकारी खाऊंगा मैं। यू बस बहाने बनावे कि पापा कैसे ना कैसे करके मुझे पैसा दे दे, कहीं आपको बावन की याद ना आ रही। देख रही है कितना खुश होके गए हो यहाँ पे। तुम क्या चाहते हो हरदम रोता ही रहे बच्ची? कितना खुश होके गया है ना, कितना खुश होके गया है। अब तू ही देख ले पहले। अब एक संग ऐसा खुश होकर गया हो जैसे कि हाँ कितनी खुशी मिल रही हो 7,000 रुपया लेके। एक संग गम दूर है वाके नाटक करे यू नाटक। हाँ मैं तो यार नस नसते बाकी हूँ। ए पापा पिछली होरी पे तुमने पिचकारी ना दिवाई मुझको, अब की बार तो दिवा दो है। पहले चलो जो हुआ जैसे हुआ चलो ठीक है। अब की होरी आ रही है या होरी पे तो दिवा दो मुझको पिचकारी तो दिखेगा तू है वैसे ना दिखे। ए दिवा दो पापा पिचकारी आ जा तो नेक और मजा से बढ़ जा होरी के बातें। मजा सा तो आवे वह बंदूक से चलाने में। पिचकारी ते कोई फायदा ना होवे, खामा खा के चोचले हो मैं पिचकारी यूं ही प्यार ते होरी खेलो गुलाल ते खेलो। 10 रुपया को पैकेट लाओ गुलाल को और पूरे दिन लगाओ। ए पापा तुम तो हर बारी 10 रुपया के गुलाल में होली करवा दो मेरी। 10 रुपया में कितना गुलाल आवे तुम ही सोचो। या बात है मुट्ठी भर गुलाल ना आवे 10 रुपया में, और बाजी बार कट्टा भर के गुलाल उड़ावे और तुम 10 रुपया के गुलाल में होली करवा दो मेरी। कितनी देर चले 10 रुपया का गुलाल? चलानो आनो चाहिए 2 दिन भी चल जाएगा, पर तुम भाई एक बार उड़ा के मार दो तो कहाँ चलेगा। वो देख 10 रुपया के गुलाल 2 दिन चलाऊं, पूरे 2 दिन। जो भी मेरे मुंह पे गुलाल लगाने आवे ना तो मैं वही के मैं मुंह पे लगा दूं। हाँ अपने बचा के रखूं। गुलाल ऐसे बचाना पड़े, अगर तेरे मुंह पे कोई गुलाल लगाने आ रहा हो ना या रंग लगाने आ रहा हो तो वही के मैं हाथ दे के और वही के मुंह पे लगा दो। हाँ तेरा बच जाएगा। हाँ दिमाग होना चाहिए गुलाल बचाने को। अब तुम लोग पिचकारी दिवाओगे या ना दिवाओगे? पिचकारी दिवाऊंगा तो ना, पर बना सकूं तेरे लिए पिचकारी। का बना सको? कैसे बनाओगे? एक 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल ये तू बस, और तुम वह बोतल के ढक्कन में छद्द कर दोगे, बन गई पिचकारी है। और का वो तो सबसे बढ़िया पिचकारी है। वह तो जितनी जानते भींचेगा ना बोतल है उतनी दूर ही रंग मारेगी। उनते तो बढ़िया ही है जो मोल किया में कहो। रहन दो तुमसे तो वैसी करनी बेकार है। देख रही है धनुआ की मम्मी, अगर हम यहाँ पे सही कह रहे हैं तो यार बुरी लग रही है। 10 साल चल जाएगी पिचकारी बोतल की, 10 साल। और जो मोल किया में कहा 2 मिनट न लगे उन्हें खराब होने में। हेलो हाँ बोल भज्जी। ए कहाँ पे क्या कर रहे हो? घर पे ही बैठा हूँ, बता क्या काम है? ए घर पे क्या कर रहे हो? पिचकारी लेने चल रहा हो? आज जल्दी। ए यार मेरे पापा ने मुझको 1 रुपया ना दिया, मैं कहाँ से लाऊं पिचकारी? तो फिर अपने पापन से कह देना होरी आ रही है मुझको पिचकारी चाहिए, पिचकारी दवा मुझको।
मैंने कितनी बार कह दिया अपने पापा से कि पापा मोकू अब की बार तो दिवा दो पिचकारी, पर पापा मुँह तो यूँ कह रहे हैं बोतल की बना ले पिचकारी। बोतल के ढक्कन में छिद्र करके जितनी जान दे तू वहाँ भींचेगो ना उतनी दूरी रंग मारेगी। हाँ वो बढ़िया रहे मैं मूल की थे तो ऐसा कह रहे हैं मेरे पापा। बोतल की पिचकारी? अरे हाँ वैसे न बना दे, मैं बोतल में रंग भर के और वहाँ में ढक्कन लगा के ढक्कन में छिद्र कर दो और वहाँ बोतल भींचो तो रंग निकले का। ऐसे ऐसी पिचकारी कह रहे हैं पापा के ऐसी बना ले। तो वाह को पिचकारी क्या करे हैं, वो तो जुगाड़ है वो एक तरीका से होली खेलने को। वाह पिचकारी कैसे कह देगा तू? तो ऐसा कर जल्दी घर से बाहर निकलिए, मैं दबा दूंगा तो पिचकारी। मेरे पापा ने मुझे 7,500 रुपया दिए हैं। का 7,500? 7,500 काय को दिए तो? होली खेलने को दिए। यूँ कह रहे जो मन में आवे वो खरीदियो, जो लावे वो ले 7,000 रुपया ले जा मोते। तेरे पापा ने तो 7,500 रुपया दे दिए और यहाँ हमारे पापा मुझे 50 रुपया ना दे रहे। यूँ कह रहे 10 रुपया ले लियो, 10 रुपया का गुलाल ला के पूरे दिन चलिए वह गुलाल है। और पिचकारी बनानी हो तो बोतल की बना लियो पिचकारी। अब तो इन बातों ने छोड़, जल्दी आजा बाहर को लेकर के चल रहे दुकान पे, मैं दिवा दूंगा तो जो चाहिए। आजा जल्दी। ठीक है आ रहा हूँ अभी। अरे आ जाओ, लुट जाएगा माल। अगर देर कर दी तो कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी आ जाओ, लुट गया माल। रंगों के बगैर होली सूनी है, अगर रंग ही खत्म हो गया तो कहाँ से लाओगे, इसलिए कह रहा हूँ आ जाओ जल्दी। अरे आइए भैया आइए, बताओ क्या चाहिए, जल्दी पसंद करो और ले जाओ, फटाफट ले जाओ। फिर खत्म हो गया तो फिर मत कहना, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ माल पसंद करो और उठाओ। माल खत्म हो गया तो फिर मत कहना। देखिए धनो कोई सी पसंद आ रही है पिचकारी? अब देख मैं सच बताऊं तो मुझे सगरी पसंद आ रही है और अब मुँह पे पैसा ना है तो एक भी पसंद ना आ रही मोइन में। वो वाली कहानी सुनिए था ना जब लोमड़ी उछल के बेल पे थे अंगूर तोड़े का और वहाँ के एक भी हाथ ना आवे, हार करके उन्होंने कह दे अंगूर खट्टे हैं, क्या करूंगी इन्हें खा के। ऐसे ही हाल मेरा, अब मुँह पे पैसा ना तो इन्हें देख के मैं यूँ ही कहूँगा सगरी बेकार है पिचकारी, क्या करूंगा इन्हें खरीद के। पहले तू पसंद तो कर कौन सी चाहिए, मैं दबाऊंगा तो काय को टेंशन ले रहा हो तू। अंकल ये मोर वाली पिचकारी कितने की है? 200 उठाओ और ले जाओ 200। और यू नीली शेत का यू कितने की है? 350 लुट गया माल, ले जाओ 350 में। और यू कारी सी के बगल में एक लंबी सी यू कितने की है? अरे बेटा ये वाली 100 रुपया की है, पर तू ये बता तेरे को कौन सी चाहिए, मैं उसे निकाल के देता हूँ तेरे को। ए चाचा यहाँ ना चाहिए कोई सी पिचकारी, बस यू मौज ले रहा हो यहाँ पे। हाँ यू घनचक्कर मौज ले रहा है यहाँ पे, बस हर पिचकारी के रेट पूछ के घर को चले जाएंगे। क्या चाचा बहुत महंगी दे रहे तुम पिचकारी, ऐसा क्या यू घर को लेकर जाएंगे, साफ जाएंगे साफ, फिर ना देखेंगे पीछे को मुड़ के। और तुम इनसे यू भी कहेंगे क्या ना बेटा बताओ कितनी महंगी है, कितने में ले जाओगे? क्या ना चाचा बहुत महंगी लगा रहे तुम, बहुत महंगी लगा रहे हो, हम ना ले पाएंगे। फिर ना सुने तुम्हारी यू ऐसा क्या साफ चलते बनेंगे। माधर चोद बकरा की आड़ की सी शकल के कितना बोल लो तू ही होगा ऐसा, तू ही करता होगा ऐसे काम। हमारी ऐसी आदत ना जो रेट पूछ के कह हाँ भाई साहब बहुत महंगे दे रहे हो, हम ना लेंगे। मेरी आदत ना ऐसी, मेरा बस चले ना पूरी दुकान खरीद के चलो जाओ यहाँ पे। औकात की बात मत करिए, औकात इतनी बड़ी है पूरी दुकान लेके चल तो बनूंगा यहाँ पे। या बात बता पहले, तू तेना भी मेरे बारे में का बोलो, कैसी शक्ल लग रही है मेरी, या बात बताइए तू पहले। सुनी नहीं तेने का बोली मैंने, तेने सुनी नहीं? अभी कैसा कान भेरे हैं, अभी जवानी में कान भेरे है तेरे, सुनाई ना दई का बोली मैंने? सुन तो लई, पर तू एक बार और बोल के देखा का बोला तेना भी मेरे बारे में। बकरा के आड़ यू बोलो मैंने। मारेगा छाती पे तो ऐसे चढ़ो आ रहा हो, दूर मैं बता रहा हूँ दूर रहे, सही सलामत रहना तो दूर रहना थे। अगर त्योहार पे तो अपनी हड्डी पसली सही सलामत बचा के रखनी है ना तो मुझे दूर। हाँ जितना दूर रह सके उतना दूर रहे, तेरे लिए फायदेमंद है। कहीं बाद में पछतावा होगा तो कि हाँ मैंने गलती कर दी, आते भिड़ के ना भिड़ना चाहिए आते। ओ शेरा फटाफट इधर आ और इसे बता मेरे बारे में मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। पहले इसकी रूह कांपनी चाहिए कि मैं कौन हूँ क्या कर सकता हूँ। जब तू इसे अपने मुंह से मेरे बारे में बताएगा मैं कौन हूँ और तब इसको पता चलेगा कि हाँ कौन है ये, तब ये मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगा कि भाई मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे पंगा लेकर, माफ कर दो प्लीज माफ कर दो मुझे। और तब मैं इसे माफी नहीं दूंगा। बता इसे जल्दी मेरे बारे में आकर मैं कौन हूँ। अभी तूने जिसके बारे में बकरे के आड़ कहकर इनके मुंह पर बेइज्जती की है, इनका नाम है धारा। धारा 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 तेरी ऐसी की तैसी मारूं, धारा। अभी तो कुछ स्लो मोशन में बुलवा दूंगा, इन बात में डायरेक्ट ही बता दे क्या कर दिया यार। यह बचपन में ही तीसरी क्लास में मास्टर का सर फोड़कर भाग गए थे, कम से कम 3 मास्टरों का इन्होंने सर फोड़ा है अभी तक। ये तो बचपन की बात है और ये 3 बार जेल जा चुके हैं। अब तो तेरे अंदर इतना दिमाग तो होगा, ये बंदा 3 बार जेल क्यों गया, क्या किया होगा इसने? चल अगर तेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ क्या किया है इन्होंने ऐसा जो 3 बार जेल जा चुके हैं।
एक बार इन्होंने इतनी दारू पी ली थी कि इन्होंने पड़ोस वाली आंटी की होठों पर जाकर चुम्मा कर दिया और उस आंटी ने पुलिस रिपोर्ट कर दी और इन्हें 3 महीने की जेल हुई। और अभी 4 से 5 महीने पहले की बात है, इन्होंने 3 आदमियों का सिर फोड़ा था डंडों से। फिर इन्हें पुलिस पकड़ के लेगी, फिर इन्हें 2-3 महीने की जेल हुई। और सबसे खतरनाक तीसरी बार जेल क्यों गए? ये क्या कर दिया इन्होंने ऐसा जो तीसरी बार जेल गए? इस बात को सुन के तो तुम दोनों के पैर थर 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 कांपने लगेंगे। हाँ हाँ, जल्दी बता जल्दी बता। ये प्रेग्नेंट है। मतलब इनकी बहू प्रेग्नेंट है, पर इन्हें यूं बात पता ना चल रही कि वो प्रेग्नेंट कैसे है। इन्हें तो प्रेग्नेंट करी ना हो। तो यही बात के ऊपर इनने अपने पड़ोस वाले लड़का पे इतना बजायो वहाँ के हाथ पैर ऐसे तोड़ दिए। वहाँ पे शक करके इनने कहा यही ना करी होगी मेरी बहू प्रेग्नेंट। तो वहाँ पे ऐसा बजायो ना, वो अब ढंग से चल पा रहा हो, तो वहाँ ने भी पुलिस रिपोर्ट कर दी। तो ये फिर जेल है क्या आए? मेरे पैर तो थर 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 करना रहे, तेरे कर रहे ना, मेरे भी ना कर रहे। मैं तो यूँ सोच रही हूँ लास्ट में ऐसी कुछ चीज बताएगा जाते हमारे अंदर भय भर जाएगा, हम यहाँ डरन लगेंगे कि हाँ भाई साहब यूँ तो बहुत खतरनाक है यूँ तो। पर यू मादर चौथ अपने घर की बात न बता रहे हैं। हमारे तो पैर थर थर भी करना रहे, और कुछ बात तो रहेगी जो तुम्हें हमें बतानी हो ना। ये धारा की हिस्ट्री या हिस्ट्री में कहा है ऐसा, या बात बताओ तुम पहले मेरे को। या ने ऐसा कहा कर दियो जो मैं यहाँ पे भय मानू। अब माधर चोद 3 बार जेल चला हुआ तो अपने आप को डॉन समझ रहा हो, कहीं का डॉन। इनके भय मानेंगे हम। ये धारा की वो प्रेग्नेंट, पता ना कैसे है कि प्रेग्नेंट है। ऐसी बात करते पैर कांपेंगे हमारे थर 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 थर। चाचा जी सगली पिचकारी ने लगा और पैक करो। तुम पूरी दुकान ये खाली कर दो, सब पैक करो और मुंह दो। हाँ, इन्हें दिखा दो कितनी बड़ी औकात है मेरी। तेरा नाम धारा है ना, तो मेरा नाम भज्जी है। भज्जी या नाम है, हमेशा ध्यान रखिए। और कभी भज्जी नाम को लड़का मिल जाना तो वहाँ से बहस मत करिए कभी। कान में डाल ली बात। करो चाचा पैक। सो हे गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से ज़्यादा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को पता लग सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।